आपने ग्रेटर नोएडा का निकी मर्डर केस तो सुना ही होगा, जिसने पूरे देश में एक बार फिर से दहेज को लेकर डिबेट शुरू कर दी है। इस केस से सोसाइटी का गंदा चेहरा तो नजर आया ही। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ऐसे इक्का दुक्का केस ही होते होंगे, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हो। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से लेकर 22 तक का सालाना दहेज के लिए प्रताड़ित महिलाओं की मौत का एवरेज तकरीबन 7,000 था, और जहां दहेज प्रताड़ना के केसेस का एवरेज लगभग 14,000 था। पिछले 3 महीनों में भी बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिनमें लड़की को दहेज के लिए मार दिया गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला की मौत उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर बार बार गर्म लोहे से दागे जाने से हुई। उसके परिवार का दावा है कि दहेज के लिए उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। अगला भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पीलीभीत की एक और महिला को उसके पति और उसके परिवार द्वारा दहेज की बार बार की गई मांग को पूरा ना करने पर जिंदा जला दिया गया। ऐसे ही चंडीगढ़ में एक नई दुल्हन ने आत्महत्या कर ली, और वजह दहेज के लिए हरासमेंट। तमिलनाडु के पन्नोरे के पास भी एक महिला ने शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही आत्महत्या कर ली थी, और उसमें भी दहेज के लिए उसे हरास किया जाता था। ऐसे बहुत से केस हर साल आते हैं, लेकिन हाईलाइट बस 1-2 ही हो पाते हैं, और उनकी जांच अच्छे से हो पाती है। बाकियों को दबा दिया जाता है, क्योंकि कुछ मामलों में लड़की के घर वाले बहुत गरीब होते हैं, तो वो ससुराल वालों को कुछ नहीं कह पाते। कुछ का पैसे देकर मुंह बंद किया जाता है, और कुछ सिस्टम के करप्ट होने का फायदा उठाते हैं। और इन सब में उस बेचारी लड़की को न्याय नहीं मिल पाता, जो अपनी जिंदगी से तो हार ही गई थी, लेकिन गंदे समाज और सिस्टम के कारण न्याय की जंग भी हार जाती है। और वो दरिंदे कभी भी एक एग्जाम्पल नहीं बन पाते, जो एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में सेट होना चाहिए।